लेट्स बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स ऑफ द फिजिक्स फ्रॉम एमएसटी सीईटी सॉल्यूशन 2024, जिसमें कि हम आज क्वेश्चन देख रहे हैं। इट्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। जिसमें हमें दिया गया है एक रॉड है ऑफ लेंथ 1 मीटर is moving at the speed of 8 meter per second in the magnetic field given as a 2t. So guys, for the rod, the induced EMF will be from the both the ends can be written as B V L. So what is the B? क्या B है हमारे पास 2 into what is V 8 and what is L guys? It is a 1. Okay, so our answer must be what guys? It should be 16 volt. What it should be 16 volt. So according to the question, I think our option number D is the correct answer to this question. I hope you don't have any doubt regarding to this. Let's move to the next question. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो कांसेप्ट का यूज होगा, जिसमें फोर्स बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स एंड अदर वन क्या होगा गाइस? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है दो पार्टिकल प्लेस्ड है P1 एंड P2, ठीक है। इन पार्टिकल्स पे ये पार्टिकल्स एक सर्कुलर राउंड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें ग्रेविटेशन का फोर्स, उन पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हमें बता रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ये किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये भी पार्टिकल्स से W एंगुलर ओमेगा, हम ओमेगा से बोलते हैं, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? ये दोनों पार्टिकल का मास सेम है, मास m एंड सेम मास m। सो दोनों पार्टिकल पे फोर्स कितना लग जाएगा? फोर्स बिटवीन द टू, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा टू मास पार्टिकल पे? G m अपॉन r। व्हाट इज r? हमारे इसमें r क्या होता है गाइस? डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स कितना है यहाँ पे? दिस 2a। तो हम यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब नेक्स्ट से ये दो मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये दो मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हमें कहा गया है कि ये दो मास पार्टिकल मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली सर्कुलर राउंड पे। तो वो कैसे पॉसिबल है सर? जब ये दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली ऑन सर्कुलर राउंड, मतलब इन पर जो फोर्स है, जो ऐसा ग्रेविटेशन की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस फोर्स को कोई ना कोई ऐसा रिपेल कर रहा होगा। कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। तो इस फोर्सेस को, जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, दोनों पे, ठीक है, ईच अदर पे, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसको यहाँ पे कैंसिल करेगा, इसको यहाँ पे कैंसिल करेगा, तभी जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है गाइस, यहाँ पर लगने वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी सिंपली m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है? a। सो वी विल राइट एज a। अब सिंपल सी बात है, हमें W फाइंड आउट करना है। ये दोनों को बैलेंस कर देंगे, दोनों फोर्सेस को। दोनों फोर्स जब इक्वल हो गए तब ये कांस्टेंट W ओमेगा से मूव करेगा, ठीक है। सो G दिस m स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर a। m से एक m कैंसिल हो गया, a नीचे आ जाएगा। G m अपॉन 4a क्यूब is equals to omega square, and omega is equals to under root of G m upon 4a cube. According to question, option number C is the correct option to this question. I hope इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेम बेसिकली टू कॉन्सेप्ट्स पे, इजी कॉन्सेप्ट्स पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर चैप्टर पे बेस्ड है, जिसमें हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है एन टू पी रीजन पे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन में वो एन रीजन से पी रीजन पे इसलिए आता है बिकॉज एन रीजन पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है एंड पी रीजन पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। सिंपल रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इन एन रीजन, ठीक है, एंड लो इन पी रीजन। ठीक है, ये सिंपल रीजन है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आप क्वेश्चन जो है आपका वो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, so guys, let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड है हमारा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जब हम एम्पलीट्यूड जो है SHM का हाफ करते हैं ऑफ इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड A, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड कितना होता है A, तो हम नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, उसका हाफ कर रहे हैं, A/2 कर रहे हैं। तो इस केस में उसने पूछा है रेशियो क्या होगा वो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वी हैव आस्क्ड टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो में पूछा गया है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, सबसे पहले टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ SHM क्या होती है गाइस? हाफ K² ठीक है। व्हाट इज दिस K? ये K होता है व्हाट? फोर्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज दिस A? A इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म्स आपके बिल्कुल टर्म पे होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, टोटल एनर्जी ऑफ द SHM, व्हाट इज दिस? तो आपके टर्म पे होना चाहिए। ठीक है, टोटल एनर्जी and this is the potential energy of SHM is simply half K x²। अब इसमें x क्या है? जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखे गाइस? इसमें होगा सिंपली हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ K² माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ K x²। हमें क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ PE अपॉन KE। तो कैसे फाइंड आउट करेगा इस? इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ K x² अपॉन हाफ K, मैं इसमें से हाफ K कॉमन ले रहा हूं, A² माइनस x² कॉमन साइड में ले देंगे। ठीक है, A² माइनस x²। ठीक है, तो हाफ K से K कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, x² अपॉन A² माइनस x² बचा। अब हमें क्या गया है? जो x है, जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन, हमें क्या बताया गया? वो डालना है हमें A/2। तो पुट कर दे, सिंपल। सो x को अगर A/2 पुट करेंगे तो x² कितना हो जाएगा? A²/4 अपॉन A² माइनस व्हाट इज दिस x? A²/4। सो इट विल सिंपली A²/4 अपॉन 4 - 1 3 3A²/4। 4 से 4 कैंसिल, A² से A² कैंसिल, आंसर विल बी सिंपली 1/3। रेशियो रिक्वायर्ड इज द 1/3 and according to question option number D is the correct answer to this question. I hope इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट
you can connect with me through the comments, and if you like this video, please share with your friends. Thanks for watching. Let's move to the next question. So guys, let's move to the next question. ये क्वेश्चन बेस्ड है अपॉन द हेलो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है. ये वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में से ऐसे यहां पे पास हो रहे हैं, और ये कह रहा है कि ये 8 नियरली ये 8 है, ठीक है. इनकी क्वांटिटी मैंने 4 ही बनाई है, तो ये टोटल 8 है. तो ठीक है, तो ये 8 वाटर ड्रॉपलेट जब नीचे आएंगे तो वो बोल रहा है कि एयर में जब ये पास करेंगे तो ये कोएलेंस करेंगे, एक स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से. तो वो बोल रहा है कि ये जो है वो एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएंगे कुछ देर के बाद, ठीक है. तो हमें पूछा गया है कि इस बड़े ड्रॉपलेट की स्पीड कितनी होगी. अगर 8 ड्रॉपलेट्स की स्पीड जो है, एक्चुअली ये ड्रॉपलेट जो है मैंने ऐसे बनाए, ये जो है स्फेरिकल होते हैं, ठीक है. आप सिलेंड्रिकल मत समझ लेना, हम ड्रॉपलेट ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन रियल जब हम उसका शेप देखते हैं तो ऐसे नीचे आते हैं, तब हमें उस तरीके से अपैरेंट दिखते हैं, लेकिन जो रियली होते हैं वो स्फेरिकल ही होते हैं, ठीक है. सो हमें इसका रेडियस स्मॉल r दिया गया है, ठीक है. बट हमें इसका जो रेडियस है कैपिटल R, वो हमें अभी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है. इसको हम स्मॉल r अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. तो इसका हमें कैपिटल रेडियस r है. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 8 अगर कंबाइन कर रहे हैं तो 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएगा बड़े स्फीयर के वॉल्यूम से. तो क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब. सो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ठीक है. तो 4/3 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, एंड सिंपली ये जो कैपिटल R है ये 8 मतलब 2 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट अगर हमने ले लिया तो 2 इंटू स्मॉल r. सो हमें मिल गया जो कैपिटल R है ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है. सिंपली नाउ हम देखते हैं अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला गाइस. तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है. तो वीटी क्या होती है गाइस, 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा रो माइनस सिग्मा r स्क्वायर जी, ठीक है. ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए. इससे हमें ये पता चल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. सो vt1/vt2 इज इक्वल्स टू r1/r2, ठीक है. r1 कितना है, स्मॉल r, कैपिटल R कितना है, 2r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, vt पहले हमें कितना दिया है गाइस, v10, और फाइनली हमें फाइंड आउट कर रहा है तो उसे हम v अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, दिस v बिकम सिंपली 20 meter per second. And according to the question, the option number B is the correct answer to this question. I hope इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा. If you have any doubt, you can connect me through the comments. Thanks for watching, and let's move to the next question. करना है, इसमें हमें दिया गया है करंट चेंज कर रहा है इट्स वैल्यू फ्रॉम -2 से लेके +2 एम्पियर तक, ठीक है. तो डेल्टा आई कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डी आई, कितना हो जाएगा, दिस 2 माइनस दिस -2, तो कितना हो जाएगा ये 4 एम्पियर, ठीक है. ओके, एंड हमें ईएमएफ कितना दिया है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज है. ये कितना है, 0.1 वोल्ट गिवन है, ठीक है. एंड डिस्टेंस आई थिंक हमें गिवन है, सॉरी टाइम हमें गिवन है 0.2 सेकंड. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस
जो कि होता है EMF माइनस L DI बाय dt। ठीक है, तो EMF कितना गिवन है हमारे पास 0.1 इज इक्वल्स टू माइनस L इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। DI कितना है हमारे पास 4 अपॉन dt कितना है हमारे पास टाइम 0.2। ठीक है गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इंडक्टेंस एक्चुअली हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस माइनस साइन को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस L कैन बी सिंपली बी गेट इट एज 0.2 into 0.1 0.02 and divided by 4 it becomes 0.005. It's simply given as 5 millihenry is the safe inductance and its answer to this question. I hope इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। Thanks for watching. Let's move to the next question.